बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आज हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट विजिटिंग कार्ड इन एमएस वर्ड। विनवर्ड में डिज़ाइन अ बिजनेस कार्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड आप लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, आज हम ये सीखेंगे। तो पहला स्टेप जो आप लोगों ने यहाँ पे लेना है, वो सबसे पहला काम ये है कि आप लोग आएंगे पेज लेआउट के ऊपर और यहाँ पे आप लोग साइज़ सेट करेंगे। जो साइज़ आप सेट करेंगे वो आप मोर पेज साइज़ के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम विड्थ रखेंगे 3.5, जबकि हाइट हम रखेंगे 2 को। इसी तरह से आप लोग मार्जिन में आ जाएंगे और मार्जिन जो है वो 0.15, ये सब जगह पे मैं आपके सामने 0.15, 0.15 और 0.15 में दे रहा हूँ हर जगह पे। आप लोग देख सकते हैं नीचे कि बिल्कुल हमने मार्जिन जो है 0.15 दे के हमने इसको ओके कर दिया है। यहाँ पे आपने फिक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, वो अपने हिसाब से उनको कुछ सेट कर लेगा और आपने उसको ओके कर देना है। तो अब ये हमारे सामने साइज़ आ चुका है। इसके ऊपर अब हम अपना विजिटिंग कार्ड जो है वो बनाना शुरू करते हैं। तो पहला मरहला हमारा ये है कि हमने इसके अंदर जो डिज़ाइंस वगैरह बनाने हैं, स्टाइल्स बनाने हैं, कुछ चीज़ों को इसका हमने बैकग्राउंड बनाना है, वो हम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग, ठीक है। तो देखिए, मैं इसको व्यू में आके मैं इसकी पेज विड्थ करता हूँ ताकि मैं कुछ आपके सामने ये ला सकूँ इसको। और अब मैंने जूम सेट कर लिया है यहाँ पे। देखिए कि इंसर्ट मेन्यू में जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी शेप्स मिलेंगी। जैसे कि ये आपके सामने एक सर्कल है, ये देखिए कि ये मैंने एक अदद सर्कल यहाँ पे आपके सामने ड्रा कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसको मैंने इस जगह पे आपके सामने यहाँ पे रख दिया है सर्कल को, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कि ये सर्कल कुछ इस अंदाज से यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे देखें इस तरीके से क्लिक करता हूँ तो सिर्फ इतना हिस्सा इसका ये ब्लैक हो गया है और बाकी हिस्सा इसने रहने दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद अब देखें मैंने यहाँ पे एक अदद रेक्टेंगल जो है मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ इस जगह पे। ये देखें, ये मैंने यहाँ तक एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया है, ठीक है। और इसको अब मैंने यहाँ से, मेरे पास मुख्तलिफ और भी कलर हैं जिनको मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। मुख्तलिफ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देखिए मैंने ये वाला कलर ले लिया है। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मैंने, अब आप ये देखें कि इस फॉर्मेट पे मैं आया और सेंड टू बैक पे मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंड टू बैक करने से क्या हुआ है कि ये और ये दोनों एक ऑब्जेक्ट में शिफ्ट हो गए हैं, यानी ये वाली ड्राइंग जो है इसके पीछे जा चुकी है। अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें आप लिखना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं। उनके लिए आपको क्या करना होगा, आप लोग अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस में काम करेंगे। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे हम लगाते हैं एक अदद टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे हमने देखें टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया। अब इसमें हमने जो कुछ भी टाइप करना है हम टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे अगर ये चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे मोबाइल का आइकन ले आऊँ। तो उस आइकन को लाने के लिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आपने करना क्या है कि आपने इसके अंदर एक अदद टेक्स्ट बॉक्स लगाना है। ये याद रखें कि सारे काम आपने टेक्स्ट बॉक्स पे करने हैं, वरना देख सकते हैं आपके यहाँ पे सिंबल्स का ऑब्जेक्ट आपको नज़र ही नहीं आना यहाँ पे। तो आप लोगों ने यहाँ पे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लेना। ये देखें मैंने टेक्स्ट बॉक्स लगा लिया। अब इसके अंदर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ सिंबल्स को। तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ सिंबल्स आप देख सकते हैं। देखें ये आपके सामने, ये है आपके सामने
विंगडिंग्स के अंदर ये मौजूद टेलीफोन आइकन, ये मैंने ले लिया है, देख लें। ठीक है, ये आपके सामने आ चुका है फ़ोन आइकन जो है। ठीक है, इसको मैंने इसी तरीके से यहाँ से मैंने इसको पिक करना है। ठीक है, ये देख लें आप, ठीक हो गया। और इस फ़ोन आइकन को अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, और इसका जो अब आप ये देखें कि इसको मैं, इसका जो मैं कलर है यहाँ पे ये येलो कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, और इसकी आउटलाइन जो है यहाँ पे आप देखें फॉर्मेट में आके मैं नो फिल करूँगा इसको, और इसी तरह से मैं आउटलाइन को भी मैं ख़त्म करूँगा। अब आप ये देखें कि आसानी से मैं यहाँ पे इसको मूव कर दूँगा, तो ये आपके सामने ये आ चुका है फ़ोन आइकन। यहाँ पे ये मैंने फ़ोन का आइकन यहाँ पे रख लिया है। अब यहाँ पे आप लोगों ने वो नंबर डाल देना है जो भी आप यहाँ पे नंबर देना चाहते हैं। जैसे मैं 1 2 3 4 5 जो भी नंबर देना है, इसका साइज़ हम यहाँ से देखें सेट कर लेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पे आपने साइज सेट कर लेना है, और इसको मैं यहाँ से इसका जो कलर है वो मैं इसको वाइट कर देता हूँ। जबकि अब ये जो आप देख रहे हैं इसकी फॉर्मेटिंग में आके इसकी फिल जो है उसको मैं नो फिल करता हूँ, और इसी तरीके से आपके जो आउटलाइन है उसको भी मैं नो आउटलाइन करता हूँ, और इसको मैं यहाँ से इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो ये देखें कि ये नंबर यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह से दूसरा आइकन जो है वो आप लोग यहाँ पे ला सकते हैं। कोई भी आपको यहाँ पे काम करना है, देखें मैं इसको नीचे लाता हूँ और कंट्रोल बटन से मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और एरो की से मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर अब मैंने इंसर्ट पे गया और मैं सिंबल पे आ गया। मैंने इस पोस्ट के ऊपर क्लिक किया तो देखें इसमें शिफ्ट हो गया। अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को नीचे लाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कंट्रोल से मैंने इसका यहाँ पे एक रिज़ल्ट ले लिया और इसकी कॉपी कर ली मैंने, देखिए कंट्रोल से, और यहाँ पे मैं अपना एड्रेस जो है वो टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, एड्रेस आप लोग यहाँ पे अपना टाइप कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और इसका टेक्स्ट बॉक्स जो है वो नीचे लाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल दबा के इसको हम पूरा कर लेते हैं, और यहाँ पे अब हम @ का साइन अप्लाई करते हुए, यानी @ का मतलब ये है कि अब हम @ जो लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम अपना ईमेल यहाँ पे देना चाहते हैं। वेबसाइट डालनी है तो नीचे आप वो भी डाल सकते हैं, उसके लिए भी आप लोग इसी तरह से ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ये आप नीचे लाएंगे यहाँ पे, और इसको आप कॉपी कर लेंगे, और इसको अब आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे www.lunarcomputercollege.com की देखें, मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ अलग अलग। आपने सिलेक्ट कर ली हैं, अब उठा के इनको हम नीचे की तरफ ले आते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये सब के सब हमने नीचे कर दी हैं। यहाँ पे आप लोग अपना लोगो भी ला सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लाते हैं तो मैं यहाँ पे अपना लोगो लेके आता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक सर्कल में लोगों को लेके आऊँ, तो मैंने ये देखें कि ये मैंने इधर एक अदर सर्कल डिज़ाइन कर लिया है। अब मैं इसके अंदर अपना लोगो फिट करना चाहता हूँ। ठीक है, इसी सर्कल के अंदर इस तरह से। तो अब मैं फॉर्मेट में आऊँगा, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है शेप फिल, और पिक्चर के ऊपर क्लिक कर दूँगा। मैं जैसे ही पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ले जाएगा कंप्यूटर सीधा मेरे कंप्यूटर के ऊपर, और मैं यहाँ से अपना लोगो यहाँ पे आपके सामने इसमें लेके आता हूँ। तो जी हमने ये देखें कि फिट कर दिया है इसके अंदर अपने लोगो को। तो ये देखें कि ये हमने इधर से अपना सेक्शन ये मुकम्मल कर लिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग अपने नाम वगैरह को आप एडजस्ट कर सकते हैं। सब का सब आप लोगों ने याद रखें कि टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए ही काम करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे देखें टेक्स्ट बॉक्स लगा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ राना मेहताब आलम। ठीक है, ये देखें मैंने ये टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे आप लोग इधर होम टैग पे आके जिस तरह के आप यहाँ पे आप देना चाहते हैं इसको, किसी किस्म का भी जो आप लोग इसको रखना चाहते हैं
वो आप इस पे आप रख सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितना सिंपल चीज़ें होती हैं वो उतनी अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, मैंने इसकी आउटलाइन ख़त्म करनी है, तो सब आपको पता है कि नो फिल कर दें और नो आउटलाइन कर दें। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पे राना महताब आलम टाइप कर दिया है और इसको अब मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और इसको आप सेट कर लें। ये देखें, ये आप देख सकते हैं जी कि ये यहाँ पे हमने लिख दिया है जी इसको राना महताब आलम, ठीक है। और अब यहाँ पे आप लोग, अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, इसकी मैंने देखिए मैं नीचे लाया टेक्स्ट बॉक्स को और कंट्रोल का बटन दबा के मैंने इसकी कॉपी कर ली है और यहाँ पे हम लिख देते हैं लूनर कंप्यूटर कॉलेज को और इसको सेलेक्ट करके आप थोड़ा छोटा कर लें और यहाँ से आपने अपने टेक्स्ट को जो भी आप कलर शलर देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए। देखिए मैंने ये कलर कर दिया और इसी तरीके से हम इसका कोई फ़ॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं जो हम इसमें डालना चाहते हैं, किसी किस्म का भी। बेहतर फ़ॉन्ट जो मुझे लगता है मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि वो होता है एरियल ब्लैक। ये देखें, ठीक है, ये आपने लगा लेना है। एरियल ब्लैक आपके सामने देखें आ चुका है और इसके अंदर ये देखें हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। मज़ीद चीज़ें कुछ आप अपनी इसके अंदर जो भी आप विजिटिंग कार्ड के ऊपर आप बनाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ये लगा सकते हैं, इनको आप लोग स्टाइल बना सकते हैं। ये देखें, तो यहाँ पे मैं अपने कोर्सेज़ की डिटेल्स या जो भी कुछ यहाँ पे हम टाइप करना चाहें तो हम यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। याद रखें कि विजिटिंग कार्ड बिल्कुल आप लोग अपने हिसाब से जैसा आप बनाना चाहें आप तैयार कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा कि मैं आपके सामने जो ये कार्ड बना रहा था ये मुकम्मल तौर पे मैंने आप लोगों के सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विनवर्ड में तैयार किया है। अब विनवर्ड का कोई भी वर्जन हो, चाहे वो 2007 हो या 2022 हो या 2003 हो, इसके अंदर आप लोग इन्हीं चीज़ों की मदद से आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।